लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार कहती कि जो इनकाउंटर भी हो रहे हैं वो जाति देखकर हो रहे हैं। आप लोग सब प्रायोजित कर रहे हैं, धर्म के नाम पर सब कुछ धर्म से जोड़ दिया, तो इनकाउंटर पर भी बड़े सवाल उठाती है समाजवादी पार्टी। देखिए, निश्चित ही मैंने पूर्व में भी कहा कि समाजवादी पार्टी, वैसे तो आप ज्यादातर उठा के देखेंगे, देखिए अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता, अपराधी अपराधी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अगर 100 अपराधी होंगे तो उसमें से 80 अपराधी एक विशेष समुदाय के जरूर आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही जब कानून अपना काम करता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं ये पीड़ा होती है कि वो विशेष वर्ग को परेशान करने का या उन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जितने भी, मैं समझता हूँ, न्यायिक एजेंसी हैं वो न्याय प्रक्रिया से काम कर रही हैं और वो किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट नहीं कर रही। लेकिन अपराध करने का काम जरूर, मैं समझता हूँ 100 में से अगर 80 किसी वर्ग की संख्या है तो एक विशेष समुदाय है और उनको ऐसा लगता है कि उसी वर्ग को टारगेट करने का काम हमारी सरकार और न्यायिक प्रक्रिया कर रही है। नहीं, वो इस बात को बार बार उठाते हैं कि धर्म को देखकर, जाति को देखकर आपका बुलडोजर चलता है, आपकी जो इनकाउंटर पॉलिसी है उसी पर आधारित है। और आप ये कह रहे हैं कि उसी एक जाति के 80% माफिया होते थे। ठीक है, अतीक अहमद, मुख्तार अहमद, लेकिन जो बहुत सारे इनकाउंटर्स हो रहे हैं, अखिलेश यादव को बहुत दर्द होता है। देखिए, मुझे भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मुझे भी उत्तर प्रदेश की सरकार में अब तक राजस्व विभाग में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो जैसा आपने कहा है कि भाई जो बिल्डोजर की कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट करके करने का काम किया जा रहा है, मैं इससे बिल्कुल भी अपने आप को संबद्ध नहीं करता। देखिए, एक धारा 67 होती है, धारा 67 के अंदर जो भी हमारी सरकार की जमीनों पर कब्जा करेगा, जो हमारी सार्वजनिक भूमि होती है उन पर अगर कब्जा करेगा तो निश्चित, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी वर्ग का, समुदाय का क्यों ना हो, सरकार उस पर कार्रवाई करने का काम करती है। और देखिए, ऐसा लगता है इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं जमीन को भी ज्यादा घेरने का काम अगर किसी ने किया है तो निश्चित, जब घेरने का काम जिसने किया है तो कार्रवाई भी उन पर ही होगी। तो उनको भी यही लगता है कि उसी विशेष वर्ग को टारगेट करने का बिल्डोजर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले एक जिला एक माफिया था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूं कि 12 से 17 का कार्यकाल हो, जब उन्हें भी 4 बार इस प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर दिया। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही, कोई भूल रही होगी। उसी का कारण है कि लगातार 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चली और केंद्र में 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने उनको अवसर दिया है। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनके समय में खामियां रही होंगी और जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं समझता हूं अपने आप में ठीक नहीं। ठीक है, उनको अपना काम है, क्योंकि अपोजिशन में उन्हें अपनी बात कहनी है। लेकिन सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी और दायित्व वो जनता जनार्दन की है। हमें जब दूसरा 2022 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ, फिर भी हमें क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाने का अवसर हमारी उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया है।